पिछले वीडियो में हमने सीखा था कोरल ड्रॉ इंटरफेस के बारे में। चलिए उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। इसे जो लेफ्ट साइड में है इसे कहते हैं टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स हमें बहुत सारी चीज़ें करने में मदद करता है। दूसरा आता है डॉक्यूमेंट्स टैब। ये टैब के बीच हम आ या जा सकते हैं। 3 नंबर है टाइटल बार, जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ रहता है। 4 नंबर मेनू बार, यहाँ पे मेनूज होते हैं काम करने के लिए। और उसके बाद आता है टूल बार, जहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार रहता है। इसके बाद ये आता है ड्राइंग विंडो, जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी बार, जिस पे जो चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज दिखता है। 8 नंबर है डॉकर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट दिया जाता है। उसके बाद आता है रूलर, जो ऊपर और लेफ्ट साइड में होता है। इसके बाद 10 नंबर आता है डॉक्यूमेंट पैलेट, जो काम कर रहे हैं उस पर कौन से कलर है वो यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट नेविगेटर, इससे हम जूम करके पेज के किसी भी हिस्से पे जा सकते हैं। इसके बाद आता है 12 नंबर ड्राइंग पेज, जो प्रिंटेबल एरिया होता है डिज़ाइन का वो वाला। उसके बाद आता है स्टेटस बार, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्टेटस दिखती है। इसके बाद आती है नेविगेटर, यहाँ से पेज ले सकते या डिलीट कर सकते। उसके बाद कलर पैलेट राइट साइड में होता है। कोरल ड्रॉ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का पहला बेसिक पार्ट में हमने एक PDF का लिंक दिया हुआ था। आप अगर उसको भी डाउनलोड करना चाहते तो उसका और ये वीडियो का दोनों का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स पे मिल जाएंगे। आप प्लीज़ चेक कर लीजिए और ये वीडियो देखते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोरल ड्रॉ सीखने के लिए कोरल ड्रॉ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला टर्म्स है ऑब्जेक्ट, दूसरा ड्राइंग, वेक्टर ग्राफिक, बिटमैप, डॉकर, फ्लाईआउट, लिस्ट बॉक्स, आर्टिस्टिक, टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट। तो हम पहले शुरू करेंगे कोरल ड्रॉ टर्म्स के बारे में, जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये कोई भी इमेज हो, शेप्स हो या कर्व हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। या लेयर्स हो, कुछ भी हो जो कोरल ड्रॉ में आता है उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। उसके बाद दूसरा जो आता है उसे ड्राइंग कहते हैं। आप कोई भी कोरल ड्रॉ काम करे जिस पे आपका कुछ भी हो सकता है, आर्टवर्क, लोगो, पोस्टर, न्यूज़लेटर, विजिटिंग कार्ड, वो सब चीज़ को एक साथ हम एक ही भाषा में ड्राइंग कहेंगे। उसके बाद वेक्टर ग्राफिक आता है, जो कोई भी इमेज जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से बनी हुई हो, जो जूम करने में पिक्सल आउट नहीं होती, नहीं फटती, उसे वेक्टर ग्राफिक कहते हैं। मैं अभी इसको प्रैक्टिकल में आपके सामने जूम करके बताने वाला हूँ कि इसे वेक्टर इमेज क्यों कहते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसे जूम कर रहा हूँ आपके सामने, और इस पे ये पिक्सल आउट नहीं होगा, चाहे आप कितना भी जूम कर ले। ये लास्ट पॉइंट तक आता है, फिर पिक्सल आउट नहीं होता है, तो ये इसे वेक्टर इमेज कहते हैं। चलिए इसे छोड़ के नेक्स्ट हिस्से में जाते हैं। नेक्स्ट हिस्से में हम इसी का ऑपोजिट देखेंगे। इसको कहते हैं बिटमैप, कोरल ड्रॉ बिटमैप या फिर रास्टर इमेज इसे कहते हैं। इसे एक हद तक जूम करने के बाद ये पिक्सल आउट हो जाएगा, ये फट जाएगा। ये वेक्टर ग्राफिक नहीं है, उसका ऑपोजिट है। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल हम जूम करके देख लेते हैं कि ये किस हद तक जूम हो सकता है। आप देख सकते हैं हम इसे जूम कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर हिस्सा जूम कर रहे हैं। ये अभी से पिक्सल आउट होना शुरू हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि ये पिक्सल्स में नज़र आ रहे हैं। तो हम इसको जूम माइनस करके नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। इसके बाद जो आपको जानने की ज़रूरत है वो है डॉकर। डॉकर कोरल ड्रॉ के राइट साइड में होता है। हम इसको मिनिमाइज करके रखे हैं। अभी आपको बताते हैं, ये इधर से यहाँ पे क्लिक करें तो ये डॉकर ओपन हो जाएगा। इस पे बहुत सारे डॉकर आप अपने हिसाब से चूज़ करके यहाँ पे रख सकते हैं, अपने काम के हिसाब से।
हमने जैसे पहले भी बताया था कि आपको डिटेल्स में ये सारी जानकारी देंगे। आप विंडोज़ में जाके भी डॉकर को यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं जो आपको चाहिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे भी प्लस आइकन में दबा के डॉकर को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लाई आउट। अब टूल बार के किसी भी टूल के कोने में एक छोटा सा त्रिकोण आकार एक हिस्सा दिखेगा, उस पर क्लिक करके ड्रैग रखेंगे होल्ड करके तो आपको फ्लाई आउट दिखेगा। उसके अंदर बहुत सारे टूल्स छिपे हुए होंगे, जिस पे क्लिक करके आप वो टूल को एक्टिवेट करके उससे काम निकाल सकते हैं। तो ये था फ्लाई आउट, ये था फ्लाई आउट का काम। अभी नेक्स्ट है लिस्ट बॉक्स। किसी भी बटन में क्लिक करने के बाद अगर कोई लिस्ट ओपन होता है तो उसको कोरल ड्रॉ की सॉफ्टवेयर के अनुसार उसे लिस्ट बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे फॉन्ट के लिए लिस्ट बॉक्स रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लिस्ट बॉक्स को अप एंड डाउन करके हम कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। और दूसरा हिस्सा आता है साइज। साइज में भी आप साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए टेक्स्ट के लिए जहाँ पे क्लिक करते हैं उसे भी लिस्ट बॉक्स कहते हैं। इसके बाद हम आएंगे आर्टिस्टिक टेक्स्ट में। आर्टिस्टिक टेक्स्ट किसे कहते हैं? कोई भी टेक्स्ट जिस पे आप स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि बेवल, 3D व्यू, शैडो, ये सब करने के लिए जो टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट। मैं इस पे शैडो डाल के आपके सामने दिखाता हूँ तो आप समझ सकते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे किस तरीके से काम होता है। अभी आते हैं यही वीडियो का ये पार्ट का लास्ट ऑप्शन में, जिसको लेके आपको काम करना है, उसे कहते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट। इस पे आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट को जैसे चाहे उसका आकार बदल सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेनू बार के ठीक नीचे ये बार को स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। चलिए इसको डिसेबल और अनेबल करके दिखा देते हैं आपको। इसके बाद इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। स्टार्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू ड्राइंग। इसके बाद होता है कोई भी ड्राइंग जो एक है अंदर उसको ओपन करने के लिए। इसके बाद आता है सेव ड्राइंग। इस पे ये सारा शॉर्टकट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्शन एक्टिवेट होगा। इसके बाद क्लाउड का ऑप्शन है जो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है प्रिंट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट प्रिंट में जा सकते हैं। इसके बाद आता है कट का ऑप्शन, इससे हम डायरेक्ट कट, इसके बाद कॉपी, इसके बाद पेस्ट का ऑप्शन आता है जिससे हम इसको तुरंत एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको अंडू कहते हैं, जिसको कंट्रोल जेड और रीडू कंट्रोल शिफ्ट जेड के सहारे करते हैं। ये इंपोर्ट, कोई भी इमेज को इंपोर्ट करने के लिए ये शॉर्टकट है और ये एक्सपोर्ट करने के लिए। आप पीडीएफ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स तो ये शॉर्टकट है। ये हमारा जूम इन और जूम माइनस पेज का जो लेवल है जूम का वो करने के लिए, वो देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आते हैं डिस्प्ले फुल स्क्रीन प्रीव्यू का, F9 से आता है। उसके बाद रूलर हाइड या शो कर सकते हैं। इसके बाद आता है ग्रिड शो करने के लिए। इसके बाद स्नैप को डिसेबल करने के लिए। इसके बाद स्नैप एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शंस आते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। इसके बाद आता है कोरल ड्रॉ ऑप्शन डायलॉग बॉक्स के बारे में। इस पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बाद में आप इसका डिटेल्स जानेंगे। इसके बाद आता है कोरल ड्रॉ लंच के बारे में, क्योंकि इस पे एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जो कि कोरल ड्रॉ फोटो पेंट के नाम से जाना जाता है। ये हमारे इस्तेमाल में आएगा काम करने के दौरान, तो हम इसका भी इस्तेमाल बाद में सीखेंगे। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा वाला हिस्सा, इसको कहते हैं मैक्रो।
ये मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके यहाँ पे ऐड करा है। तो हम अनलॉक करके इसको हटा के दिखा देते हैं। ये मैक्रो है। तो आपका जो स्टैंडर्ड टूलबार है ये यही तक था। स्टैंडर्ड टूलबार का एक कीबोर्ड शॉर्टकट मैंने तैयार किया है। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाके ये शॉर्टकट को डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं ताकि आपकी काम की एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ सके।